ये एक बीमारी है जो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। राइट नाउ मैं ये कह सकता हूँ मोहसिन, दैट इज़ रियली आउट ऑफ कंट्रोल। कि देखें भाई, जब एक बंदा ड्रग्स पे आता है, फर्स्ट मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इससे मेरी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। यंग लोग जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, बट स्टिल दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे एक नया काज हमें नजर आता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। सब यही कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इसमें कोई इशू नहीं है, तो मैं ही क्यों स्टार्ट कर लूँ। हमारे पेरेंट्स के पास अपने बच्चे के लिए वक्त ही नहीं है। पेरेंट्स ने बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दिया। कोई भी ड्रग एडिक्शन में या कंप्लीटली ड्रग्स में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, कोई भी नहीं रहना चाहता, सारे बाहर निकलना चाहते हैं। जो ड्रग है ना वो बाय फोर्स डोपामिन रिलीज कराता है। ये हमें ये इश्यूज जो है ये हम लोगों को एड्रेस करनी ही होंगे एज ए सोसाइटी। कोई ना किसी को तो उठाना है ना आवाज़, किसी ना किसी को तो एजुकेट करना है, किसी ना किसी को तो अवेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जायद भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन, कैसे हैं जायद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या कुछ चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बस जैसे लाइफ एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही है हमारी। आप बताएं आपका सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जायद भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर यहाँ पे हमें लाया और जमा किया, और एक नए एपिसोड के साथ। और जो आज का एक एपिसोड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम अपना कश्मीर ले लें। वल्लाही मैं बड़ा आज थोड़ा सैड हूँ इसको लेके, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपसे मेरी बात हुई थी क्योंकि ये टॉपिक आपने ही चूज़ किया है, तो स्टार्टिंग में जब मेरी बात हुई थी ना आपसे कि जायद भाई, आपने कहा कि मोहसिन भाई ये करते हैं, तो आई फील कि ये इजी होगा। लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च किया, जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो आई वाज इन शॉक जब मैंने कश्मीर की हालत देखी। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में अभी एक्सपीरियंस करके आया हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा बाहर घूमने गया था, तो अल्लाह ताला की कुछ साइन थी या क्या थी, मैं क्या समझूं इसको, मैं साइन ही समझूं। देखें जायद भाई, जब हम थोड़ा अपनी सराउंडिंग से बाहर निकले तो एक मुकाम पे पहुंचे तो झगड़ा हो रहा था आपस में, 3 लड़कों और उनमें एक यंग बंदा था, एक मैच्योर बंदा था, वो उन्हें मार रहा था। देन मेरे फ्रेंड ने बोला चलो देखते हैं मसला क्या है, माजरा क्या है। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो ही सेड कि इन्होंने ड्रंक किया है। तो मैंने जब उनकी हालत देखी, वो हिल रहे थे, तो वल्लाही मैं फिर रिलेट किया आपके टॉपिक के साथ। और वो तो मैंने अल्लाह ताला की तरफ से एक सिग्नल ही समझी। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि बड़ा सीरियस मसला है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जायद भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस लिहाज से? आप क्या कहना चाहते हो? सो मोहसिन भाई, आपको ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि जब हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि हम अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द देख लें, मोस्टली कश्मीर के बारे में, कि मैं जब बाहर दिल्ली में था तो मुझे कुछ दोस्त मिलते थे वहाँ, वो बोलते कि कश्मीर में ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। तो मैं उतना यकीन से नहीं कह सकता था क्योंकि मैं उतना अवेयर नहीं था, क्योंकि मैं दो चार साल में बाहर रहा था, तो मुझे इतना अवेयरनेस नहीं था कि इतनी ज़्यादा बड़ी ये बीमारी फैल चुकी है। इसको हम बीमारी ही कहेंगे। सोसाइटी में जो भी कोई मिनास हो, जो भी कोई ऐसी बीमारी हो जिससे यूथ इम्पैक्ट हो और यूथ के साथ साथ उनकी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हो, उसको बीमारी ही कहेंगे। तो मैं बाहर एक्चुअली यकीन नहीं करता था। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहेंगे कि जब कोविड हुआ तो मैं घर आ गया, और घर में जब मैंने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में देखा, बाहर
पूरे कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैं अपने दोस्त से मिलने जाता था, या मैं किसी काम को लेके अपने कॉलेज विज़िट करता था, या अपने लोकल दोस्तों से बात कर रहा था, तो हमेशा हमारे शाम को कहीं बैठ के ये बातें होती थी कि ड्रग एडिक्शन बहुत बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारी लोकेलिटी में। तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक बीमारी है जो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और जितना जल्दी हम इसके बारे में कुछ सोचें, कुछ समझें, या ये भी ज़रूरी है इस चीज़ को लेके कि हम पहले ये जानें कि इसका काज़ क्या हो सकता है। उन लोगों से बात करें जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व्ड है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। उनसे बात करें कि क्या वजह हो गई कि आप इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। बीमारी का शिकार होना तो एक दूर की बात है, एक आसान बात समझ सकते हैं इसको, बट इससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हमें कलेक्टिवली देखनी है, और कलेक्टिवली या इंक्लूसिवनेस का एक अप्रोच लेके आना है, तो फिर हम कुछ इस बारे में कंट्रोल ले सकते हैं। अदरवाइज राइट नाउ मैं ये कह सकता हूँ मोहसिन, दैट इज़ रियली आउट ऑफ कंट्रोल ऑन द लोकल लेवल as well as on the state level. We don't have to wait for only for the governments to do something for the society to take care of the control systems. They are somehow doing it, but on the other hand, as a society, we are somehow failing to address this issue. जैद भाई देखें, वी हैव few minutes or few hours, इसमें हम इस टॉपिक को फुल्ली कंप्लीट नहीं कर सकते। और जहाँ तक जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहा है, देखिए हम इंडिविजुअली अपनी लेवल पे हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक ड्रग एडिक्ट को उस ड्रग से निकालने वाला, मतलब अल्लाह के बगैर कोई नहीं हो सकता, अल्लाह के बगैर। जैद भाई, इस टॉपिक को लेके जब मेरी रिसर्च चल रही थी, तो मैंने अपने जो मेरे साथ फ्रेंड्स हैं और ऐसे बहुत सारे ड्रग एडिक्ट, उनके साथ मेरी बात हुई, तो हर किसी का अलग-अलग माजरा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये काज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये काज़ है, लेकिन हर कोई, मतलब कुछ 2-4 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जिनका, मतलब मैंने डाटा लिख के रखा, उनका मुझे लगा कि हाँ भाई, इसका और इसका सेम है। तो मैं अगर उनका जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखूं कि सबसे पहले मैंने एक बंदे के साथ बात की, मैंने कहा कि भाई आप ड्रग्स पे थे, तो आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आपने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर लिया? तो ही सेड कि भाई देखें, मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद पता नहीं मैंने ड्रग्स कैसे किए, ही सेड। तो मैंने कहा भाई कुछ तो होगा ना। उसने कहा कि देखें भाई, जब एक बंदा ड्रग्स पे आता है, फर्स्ट मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इससे मेरी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो बंदे ड्रग्स पे होते हैं, उसने मुझसे कहा कि ये एक बंदे का ओपिनियन है, ही सेड कि शौक होता है। देखें जायद भाई, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पेरेंट्स के पास अपने बच्चे के लिए वक्त ही नहीं है। पेरेंट्स ने बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दिया और बॉलीवुड लगा दिया। देखें आप हॉलीवुड, बॉलीवुड में मूवीज़ में देखें, हीरो क्या कर रहा होता है? उसके हाथ में सिगरेट होती है, और वही उसी चीज़ से इंस्पायर हो के वही इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, और बाद में वही देखें, जो बंदा कॉलेज में सिगरेट पीता हो या कोई भी ड्रग्स करता हो, वो अपने आप को थोड़ा हाई फाई समझता है और थोड़ा बढ़ चढ़ के एटीट्यूड या इम्प्रेस, हीरोपंती भी कह सकते हैं हम इन इन कॉमन लैंग्वेज की, हीरो बनने के लिए। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ पर्सन थे जिन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये ड्रग एक इंसान करता है तो उसका टेंशन जो है उसकी वो ख़त्म होती है। सेकेंडली, उसको शौक होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स का इम्पैक्ट पड़ता है। देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि जिन दोस्तों के साथ आपके ताल्लुक़ हों, तो फिर वो दोस्त आपको ऑफ़र करते हैं, तो अगर आप ना पियो तो वो दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। और जायद भाई, हम अपना कश्मीर लेके चले ना, तो अबाउट 13.7 लाख पीपल जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं,
उनमें से 30% जो है ना वो वुमेन्स हैं, और 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो इस लत में ऑलरेडी शिकार हो चुके बिल्कुल। इस बीमारी की। तो हम खुद सोच सकते हैं ये कितना सीरियस मामला तेजी है। से ये बढ़ मोस्ट ऑफ पेरेंट्स और मोस्ट ऑफ जो सोसाइटी है ना, उनको ये आम मामला, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। तो जायद भाई, आपके लिहाज से ये तो उनका ओपिनियन था कि टेंशन हो सकती है या शौक हो सकता है, या एक और जायद भाई, एक बंदे ने मुझसे कहा कि जब गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाए, ब्रेकअप हो जाए ना, तो ये भी दैट कैन बिकम ए काज, वो डिप्रेशन को कम, यंग जनरेशन में दिस इज वन ऑफ द मेजर काज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो ये कहते हैं कि मतलब उस दुख को कम करने के लिए वो ड्रग की तरफ आते हैं। तो आपके लिहाज से क्या काज है हमारी कश्मीर में, और हमारा यूथ क्यों इन्वॉल्व है इन चीज़ों में? ड्रग एडिक्शन का मेन काज क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द पीपल, या अगर आप मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट लिखते हैं, BBC का रिसेंटली June 5 को एक रिपोर्ट आई थी। एज पर BBC के, बिकॉज कश्मीर इज a disturbed area, as people say, like it's a disturbed area because of certain untoward incidents that's happening in Kashmir on political level. It is because of that. But that's that, let's take that out, like that's a secondary part of it. As for my opinions, the most and foremost important thing that is the cause of this drug addiction is that people are not aware. We are not educated enough that what drug causes us to be addicted about it. Like let's say, take an example. मैं आपको एक simple example दूंगा। वो ये है कि सिगरेट जो है हमारी सोसाइटी में कितना आम फैला हुआ है। हैव यू एवर सीन दैट एनी एल्डर और एनीबडी टॉकिंग अबाउट कि ये सिगरेट जो है ना, सिगरेट आपको एडिक्ट बना सकता है। सिगरेट हम लोगों को, अपने यूथ को, अपने इवन अपने एल्डर्स को उसके बारे में बताएं कि हाउ डेंजरस इट इज़। इवन टीचर्स आप देख लो, हमारे आई एम मोस्टली फोकसिंग ऑन दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद इन ए सोसाइटी। यू नीड टू नो दैट एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज फॉर दिस इज दैट वी आर नॉट एजुकेटेड। हमें इस ड्रग्स के बारे में एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन नहीं दी जाती है। स्कूलों में टीचर दे गो ऑन ब्रेक्स, और इन कॉलेजेस दे हैव अ Zoom. Even I have seen in most of the colleges in Kashmir, teachers also have, they smoke in front of students. A father smokes in front of his own children. The main cause is that we are not educated. हमें ड्रग्स के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती है कि किस टाइप का ड्रग हमें एडिक्ट बना सकता है। लाइक जब आप सिगरेट पियो, निकोटिन क्या करता है? आपको एडिक्ट बना देता है। इफ ए पर्सन, लाइक हाउ इट स्टार्ट्स, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट इट्स ए जनरल स्टेटमेंट दैट वी आर हियरिंग और दैट एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट। क्या हो जाता है जब एक इंसान जो है ना, वो पहले एक सिगरेट पीता है और उसमें वो क्या कर देता है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है, और उस एक्साइटमेंट में उसको अच्छा लगता है, उसको एक प्लेजरेबल फीलिंग आ जाती है। फिर सेकेंडली वो क्या करता है, अब वो प्लेजरेबल फीलिंग उसको अचीव करने के लिए अब वो नेक्स्ट डे क्या करता है, वही एक सिगरेट पीता है। नाउ ही फील्स दैट द एक्साइटमेंट जो उस पहले सिगरेट ने मुझे पहले दिन दी थी, वो अब फुलफिल नहीं हो रही है। सो व्हाट ही डज he smokes, he puffs one another cigarette. That then it goes to a drug tolerance state. What do you mean drug tolerance state? Drug tolerance simply means that जब एक इंसान एक सिगरेट पीता है, फिर वो दूसरे सिगरेट पे उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। उस एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए उसको अब 3 सिगरेट पीने पड़ते हैं। 3 सिगरेट पीने के लिए फिर वो एक डब्बी पीता है, फिर उसके बाद फुल 2 पैकेट्स पी जाता है, फिर वो महीने में 3 पैकेट्स पीता है। एंड देन देयर इज अ सर्टेन पॉइंट, अब उसको सिगरेट पीने में मज़ा नहीं आ रहा। उसकी ड्रग की जो टॉलरेंस है ना, वो दिस ड्रग टॉलरेंस जो है, दैट्स रियली डेंजरस। जब इंसान इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसको अब वो ड्रग टॉलरेंस लेवल पे उसको अब सिगरेट में मज़ा नहीं आ रहा, देन ही मूव्स टू अ सर्टेन other way of finding that pleasure. Exactly. That is how the drug addiction starts. People don't understand the process of it. We need to understand, we need to educate people from starting from our homes. A father needs to understand the importance of it, that if whatever he does in front of his children, they will do exactly the same. Exactly. Because the behavior will be modified. It will be molded as per what the parents do, whatever is happening. Second major cause I will tell you, Mohsin, that's why the drug addiction is on the rise, is the family issues main, but there are certain small causes that create these family issues. One,
आइदर वन ऑफ द पर्सन इज अ ड्रग एडिक्ट विद इन द फैमिली, कोई ना कोई ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुका है फैमिली में। दूसरी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उसकी स्ट्रेस लेवल की वजह से लोग जो है इस चीज़ की तरह, बट यू विल सी ए न्यू ट्रेंड, यंग लोग जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, पीपल देयर फादर इज प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंसेस एंड ऑल, बट स्टिल दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे एक नया काज हमें नजर आता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल। तो अब हमें रियलाइज़ कर रहा है। आई विल टेल यू अ लाइव एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूँ। कल ही मेरे एक दोस्त थे, भाई ही कह लो, भाई है छोटा मेरा, उससे बात चल रही थी, तो मैंने उसको बताया कि हम ना ड्रग एडिक्शन के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। पहले तो हमेशा हर किसी का यही होता है कि क्या कर पाओगे इंडिविजुअली, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा मसला हो चुका है, बहुत बड़ी अलार्मिंग रेट हो चुकी है, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, क्या आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने सिंपली उसको ऐसे ही बात चल में गया, वो तो अलग चीज़ है एक, बट आप मुझे ये बताएं कि ये व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा कि जो मेन चीज़ है, जब हम फ्रेंड सर्कल में होते हैं, अगर उस फ्रेंड सर्कल में एक बंदा पीता है तो वो क्या करता है, वो दूसरे बंदे को ना ऐसे मोल्ड करता है, ऐसे माइल जिसको कहते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड, कि उसको ऐसे माइल कर देता है कि इसमें ना बहुत मज़ा है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लगता है। जब आप पियोगे ना, या पफ करोगे, आप पूरे जितनी भी आपकी परेशानी है आप वो दूर करोगे। और फिर वो शौक के लिए, या तो आइदर वो शौक के लिए पीता है, या वो उसको लग रहा है शायद इसमें मज़ा होगा, तो वो उस शौक के लिए वो थोड़ा सा पफ पी लेता है। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि अल्टीमेटली दिस ड्रग हैज़ अ रियली बैड थिंग, दैट कि इट एक्चुअली एक्साइट्स यू इन द बिगिनिंग। Okay, it's proved by the scientific research. It's, there are research available on it. There are articles written by lots of people on Indian Express, on BBC, on NDTV. Recently we heard a report on NDTV also, that it actually excites you in the first place, and then after that it, people say, obviously, as well, it releases the dopamine effect, and when that happens, the excitement, then again it goes from 1 to 3 puffs to 4 puffs and complete dependency on it, and then it becomes really dangerous. जाहिद भाई, डोपामिन की आपने बात की, इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। देखें, हम अगर ये देखें ना कि ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई टेंशन मेरा ख़त्म हो जाता है इससे। देखें जाहिद भाई, हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो जैसे आपने डोपामिन रिलीज़ करते हैं, वो कब करते हैं? वो तब करते हैं जब हमारी बॉडी हैप्पी हो या खुश हो। मान के चलें, फॉर एग्जांपल, हमें मीठा अच्छा लगता है, हमने मीठा खा लिया, तो ट्रांसमीटर क्या रिलीज़ करेंगे? डोपामिन। तो जब हम और खाएंगे और रिलीज़ करेंगे। जो ड्रग है ना, वो बाय फोर्स डोपामिन रिलीज़ कराता है। जब एक इंसान ड्रग करेगा तो वो बाय फोर्स डोपामिन रिलीज होता है। तो जब बाय फोर्स डोपामिन रिलीज होगा, बंदे को क्या आएगा? प्लेजर, वो मतलब उसको मज़ा आएगा। तो अभी डोपामिन की उसकी लेवल मान के चलो 3 या 4 है, अभी उसने एक सिगरेट पी ली तो उसकी ये लेवल होगी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम उसको और डोपामिन की ज़रूरत है, उसकी वो लेवल उस एक सिगरेट से एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक सिगरेट से उसकी पूरी नहीं होगी। तो देन ही टेक्स 2, तो फिर उससे कंटिन्यूसली जब बढ़ जाती है। जायद भाई, एक्चुअली एक बंदे से मेरी बात हुई, ही वाज एन ड्रग एडिक्ट, और अब अल्लाह ताला ने उसको इस चीज़ से निकाल लिया है, और माशाल्लाह कभी लाऊंगा मैं उसे, आज वो आ नहीं सका, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो हमारे साथ डिस्कशन करेगा इस टॉपिक पे। लेकिन उसने अपनी थोड़ी जो लाइफ में उसकी जो चेंजेस थी और वो किस तरह इस पर आया, तो उससे मेरी थोड़ी बात हुई। ही वाज इन 9th स्टैंडर्ड और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो जो देखें, आपने बात की फ्रेंड सर्कल की, तो फ्रेंड सर्कल से ही उसकी स्टार्टिंग हुई। तो फ्रेंड्स ने कहा लगा ले थोड़ा बहुत लगा, इससे कुछ नहीं होता। तो ही स्टार्टेड। तो उसने कहा कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त थोड़ा मुझे खांसी वांसी आई, तो बाद में मुझे मज़ा आने लगा। देखें, मेरे एक और फ्रेंड से बात हुई, उसने कहा कि स्टार्टिंग में बंदे को गिल्ट फील होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो मिडिल में पहुंचता है ना, फिर वो क्विट नहीं कर सकता, और जब वो क्विट करने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं सकता। तो उस बंदे से जब मेरी बात हुई तो उसने कहा कि जब मैंने बहुत टाइम तक जब स्मोकिंग की बहुत टाइम की, तो हमारी जो कैंटीन थी स्कूल में,
उधर के जो वार्डन थे, जो इंचार्ज थे, वो चर्स पी रहे थे। तो उसने उनसे कहा कि मुझे भी पीना है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो उसने कहा कि आप नहीं पियोगे। उसने कहा मैं ऑलरेडी स्मोकिंग पे हूँ, मैं क्यों नहीं पी सकता। तो जब उसने पिया तो वो कहने लगा कि मैं बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हुई और कब शाम। तो उसने कहा फिर 6 साल कंटिन्यूसली मैं ड्रग्स पे था। मुझे कहने लगा मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई, मैं कॉलेज में गया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे जो ये साल हैं ये कैसे निकले। और उसने एक बात जायद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कही। उसने कहा कि जब मैं ड्रग्स करके आता था और फिर जब मैं घर पहुंचता था, मैं इशा की नमाज़ पढ़ता था और इशा की नमाज में मैं कहता था, ए अल्लाह ताला तू मुझे इस काम से निकाल दे। राइट, दुआ बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को से निकलने के लिए। तो एक और बात है जायद भाई, एक बंदा ड्रग्स के लिए जब वो सुबह उठता है ना, वो सबसे पहले उसका पता गोल क्या होता है कि आज दिन पैसे कहाँ से लाऊं और ड्रग्स कहाँ से करूं। तो उसने यही कहा, वेरी कॉस्टली जो अभी ड्रग्स अब यूज़ करने लगे हैं यूथ, इज़ वेरी कॉस्टली। लाइक हीरोइन है अब लोग यूज़ करने लगे हैं इन कश्मीर, एंड इट कॉस्ट यू लाइक फॉर लाइक 80,000, लाइक इट्स मोर देन $1,068। LSD एक ड्रग आती है जिसे पार्टी ड्रग। एग्जैक्टली, इट्स जो सिरिंज से हम हाँ बिल्कुल। तो कितनी कॉस्ट होती है। उसने मुझसे एक बात कही, कहने लगा जब एक ड्रग एडिक्ट जब सुबह उठता है तो उसका सबसे पहला गोल होता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं और मैं आज ड्रग कैसे करूँगा, क्योंकि उनका लाइफ का जो पर्पस है ना वो ड्रग एडिक्शन है, उसके सिवा उनका कोई पर्पस। बिकॉज दे आर ऑलरेडी सोशली, उनको समझ ही नहीं आता है कि हम कर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी साइकोलॉजिकली टोटली इम्पैक्टेड। दे डोंट केयर अबाउट कि उनकी फिजिकल हेल्थ में क्या इशू आ जाए, उनकी सोशल लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट है। दैट विल डिस्कस अहेड कि सोशल इम्पैक्ट से कैसे डिवाइड होते हैं या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन पे क्या आ जाता है। दे डोंट केयर अबाउट दैट। इवन दे डोंट केयर अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि उनका फिजिकल अपीयरेंस को क्या हो जाएगा। दे डोंट केयर अबाउट दैट। दे सिंपली केयर कि जो मुझे प्लेजर चाहिए और जिस लेवल तक भी मुझे जाना चाहिए वो प्लेजर हासिल करने के लिए, दे डू इट। एंड वी एज सोसाइटी डोंट अंडरस्टैंड इट एक्चुअली, बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इट। ब्रो ही सेड, कहने लगा कि उसके जो फादर थे ना, उसके वो से पैसे देते रहे, ये एक मेन काज था जिसकी वजह से वो ड्रग्स में आया। तो ही सेड कि मेरे जो, अगर उस टाइम पे अगर मेरे फादर खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाते ना और मुझे आके कहा जाता कि भाई आपके ऐसे ऐसे अबू जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, उसने कहा कि मुझे जो एक ड्रग एडिक्ट को ये फर्क ही नहीं पड़ता। उसने कहा सबसे पहले वो ड्रग्स करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि हाँ भाई फादर मेरा जो है ना वो गुजर गए हैं। और ही सेड कि इवन कोई भी यूनिवर्सिटी आप मुझे लेके चले जाओ और 10 मिनट के अंदर अंदर में सब ड्रग्स निकाल के दे दूंगा। ये हाल है कि हमारे इस सोसाइटी में। सो बेसिकली हम लोगों को ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि घर में जो फादर होते हैं, जो फैमिली के हेड होते हैं, दे हैव फेल्ड टू रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। उनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ अपने बिहेवियर से, अपने उठने से, अपने बैठने से, अपनी एक्टिविटी से। दे डोंट रियलाइज इट। वी नो दैट दिस, हमें ये जो चीज़ है ये पेरेंट्स में, खासकर फादर में एक इम्बाइब होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को ना एक, वो मुझे एज ए हीरो देखता है। तो अब वही हीरो जो है ना वो किचन में बैठ के बच्चे के सामने, जो कि 2 साल 3 साल 4 साल का है, 5 साल का है, वो सिगरेट पी रहा है और ऐसी कोई मूवी देख रहा है जिसमें सिगरेट जो है या शराब जो है वो पी जा रही है। एंड व्हाट विल हैपन टू दैट, हाउ द बिहेवियर विल चेंज। ओके, सो ये चीज़ जो है ना फादर रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को कैसे एजुकेट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अब दूसरा जो मेन फैक्टर है जो इस चीज़ से हमें बचा सकता था, जो कि अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, दे आर द टीचर कम्युनिटी। सी, आई विल टेल यू व्हाई। द रीज़न बीइंग इज मैक्सिमम टाइम जो बच्चे आजकल के टाइम स्पेंड करते हैं, वेयर दे स्पेंड इट इन स्कूल। ओके, एंड दैट इज़ द मेन जो एज होती है एक बच्चे की जो स्कूल में वो स्पेंड करते हैं, दैट इज एक्चुअली दी व्हाट वी कॉल्ड एज द पीक एज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, अब जो ये टीचर है ना, ये इसका ये रियलाइज ये कर रहा है, वी आर नॉट जनरलाइजिंग, आई एम नॉट पर्टिकुलराइजिंग इट। इन जनरलिटी मोस्ट ऑफ द टीचर्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। हम कहते हैं कि वायर दे आर फेलिंग कि उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है गिविंग लेक्चर
and or educating about a particular subject is not the only job of mine. Teachers are considered as building blocks of the nation. So what they have to do, they have to educate people about this. Hey, drug addiction is very on the rise. You guys should take care of. You should check your friend circle. You should realize what your family is doing. Check on your brothers, check your elder brother. They have to make it a normalized thing. मॉर्निंग असेंबलीज में ऐसी एजुकेशन दे दो कि ड्रग एडिक्शन बहुत आम हो चुकी है, ड्रग एडिक्शन से आपका क्या इम्पैक्ट होगा. वी आर नॉट रेवोल्यूशनाइजिंग आवर ओन थिंकिंग. सिंपली ये कहेंगे कि यार एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, गवर्नमेंट लाएगा. नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन इंडिविजुअल. बी ए हीरो. इफ यू आर इन एजुकेशन, बी ए हीरो. स्टार्टेड फ्रॉम योर सेल्फ. नो, सब यही कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इसमें कोई इशू नहीं है, तो मैं ही क्यों स्टार्ट कर लूँ. सो नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो वो हमारे में वो हिम्मत थी, वो ज़मीर की जो बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे में वो हिम्मत नहीं है दैट वी शुड स्पीक. कीप असाइड पॉलिटिक्स और दोज थिंग्स. कम अप, दीज आर सोशल इश्यूज. स्पीक अप. Talk about this in your homes. Talk about these things within your society. Talk about these things in education systems. But teachers don't realize it. Fathers don't realize how I am changing the behavior. This is one of the major factors, irrespective of what the economic situation of yours is. If you really work hard on these issues and educate morally, or put a moral education into your children, I'm pretty sure that this can be a revolutionary factor to get rid of this menace and this disease from the society. ब्रो कहते हैं ना, जिस पे गुजरी होती है उसी को पता चलता है. Exactly. क्योंकि देखिए, मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने अभी तक अल्लाह ना करे और पास्ट में भी कभी ड्रग्स नहीं किए ना, तो मुझे पता ही नहीं थी. कब पता चली? जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने पढ़ा, जब मैं एजुकेट हुआ. तो हर कोई, मतलब इससे पहले जिसे इस चीज़ का पता नहीं है, जिसे इस बारे में पता नहीं है, तो वो कहता है कि भाई मैं तो नहीं हूँ ना, मैं नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ एजुकेट. देखें जाहिद भाई, आप एक चीज़ देखें, पेरेंट खुद बच्चे को शॉप पे भेज रहा है, जाओ बेटा सिगरेट ले आओ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पेरेंट जो है ना, वो खासकर फादर, ही इज फेलिंग टू रियलाइज दैट द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ हिज ऑन हिज ओन चिल्ड्रन. देखें, आप छोटे बच्चे देखें, वो जाके पेरेंट देखें. एक और मसला है, पेरेंट अगर सिगरेट की डब्बी 50 रुपए की, पेरेंट 10 रुपए एक्स्ट्रा देता है कि जाओ बेटा 10 आप खा लेना और आप ये तो ये इशू है ना, ये चीज़ हमें क्लियरिफाई करनी है. हाँ, यही हमें अब लोग बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की, चलो मान ले वो एक फैक्टर है, लेकिन ये जो ड्रग एडिक्शन है ना, ये स्टार्ट होती है यंग एज से. और ये यंग एज जो है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? चलो 10 साल का बच्चा क्यों ड्रग एडिक्शन में जा रहा है? एज पर द डेटा जो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुआ, आफ्टर एवरी 12 मिनट्स ए पर्सन इज विजिटिंग द ड्रग डे एडिक्शन सेंटर. व्हाई? The reason being is even as younger as 10, as younger as 12, 14, they are already involved. Why are they involving? क्या उनको अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है? क्या अभी उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि उनको फाइनेंसेस का इशू? मे बी आपको बच्चों को वो टॉलरेंस लेवल भी सिखाना है ना, कि अभी हमारे पास फाइनेंसेस, लेट्स से माई इनकम इज 5,000 रुपीज़ अ मंथ. योर चिल्ड्रन, इफ़ यू टीच देम दैट हम इन 5,000 रुपये अच्छे से गुजारा कर सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल. There is a possibility of everything, but there is one thing is lacking, that is the will. जो हमें करने में प्रॉब्लम आ रही है. इवन जो लोग करना भी चाहते हैं ना कि इस चीज़ में काम, उनको सोसाइटी इतने, अब तो आ गया तो हीरो बनेगा, अब तो आएगा, इवन उनको भी काम करने के लिए रोका जा रहा है. आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, आप खुद सोचिए, एक इंसान सिगरेट पीता है, दिन में उसका कितना खर्चा होता है? ऑन एन एवरेज देख लीजिए, अगर वो लेट्स से ऑन एन एवरेज हम एक एग्जाम्पल ही लेंगे कि वो 5 सिगरेट दिन में पीता है, दैट्स अराउंड आई थिंक 50 रुपीज़, अगर वो सबसे सस्ता सिगरेट पी रहा है. तो उस सिगरेट पीने से उसकी जो जेब का खर्चा है वो कम होगा या ज़्यादा? ये हमारा असली दिमाग की प्रॉब्लम है ना, कि हम समझ, मेंटालिटी है नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. जायद भाई, वो इकबाल का शेर है ना, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो. तो हमें रोल मॉडल चूज करने हैं. ऐसा रोल मॉडल देखें, शर्माए जिससे जलवत, ऐसा इंसान चूज करना है कि अगर कहीं पे बुराई हो रही है तो वो इंसान जैसा उधर से गुजरे ना, तो जलवत शर्माए उससे. तो
जब तक हम अपने देखिए रोल मॉडल्स किसे चूज करें, उनको मत चूज करें, बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरोज को मत चूज करेंगे जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे रोल मॉडल्स हमारे सहाबा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। तो अगर हम वो लेके चले ना तो एग्जैक्टली हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कुरान भी क्लियरली बहुत जगहों पे मेंशन करता है कि आपको इंटॉक्सिकेंट्स मतलब वो चीज़ें जो आपके दिमाग में असरात डालें, उन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। और वो कैसे परहेज़ करें, वो कैसे लोगों को बताएं किन ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए, कैसे पता चले एक इंसान को जब वो उस सोसाइटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका हो या सोसाइटी में ये बीमारियाँ ऑलरेडी फैल चुकी वो कैसे बचे। इन चीज़ों का हमें सोचना है और यही वक्त है, दिस इज़ राइट टाइम दैट वी थिंक अबाउट इट। और इस चीज़ को बचाने के लिए हमें पहले काजेज़ जो हमने कुछ डिस्कस किए, जैसे कि पेरेंट्स का रोल, एजुकेशन का रोल, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें रोल प्ले करता है, या स्ट्रेस लेवल या जो मेंटली डिस्टर्बेंस फील करता है, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करें ये इंसान को पता होना चाहिए। और अब जो है अब हमें रियलाइज़ करना है कि ये एड्रेस कौन करेगा, ये एड्रेस क्या हम सोसाइटी में ऐसा कोई है रोल मॉडल, जैसे आप कह रहे थे, है कोई जो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके सोसाइटी के दौरान, हाँ देयर आर स्कॉलर्स या देयर आर पीपल जो कि मस्जिदों में बताते हैं, या एजुकेशन में ऐसा कोई, ऐसे हम ऐसा भी नहीं कह सकते कोई टीचर ड्रग डी एडिक्शन के बारे में नहीं बताता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, बताते हैं, बट ऑन मास लेवल अगर हम बोलें कि कश्मीर में ख़ास करके ऐसा कोई बंदा निकले कि जिसकी एक मास फॉलोइंग बन जाए कि और फिर वो इस चीज़ को डी एस्केलेट करे, या जो ये चीज़ है जो इतनी बड़ी तादाद में फैल रही है इस चीज़ को कंट्रोल करे। आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनीवन, बट इवन इन ऑन द स्मॉलर लेवल्स, let's talk about our society, our locality, there isn't anyone that is addressing this issue. I'm telling you with live experience, this has been the experience of my life around my locality, that people who do drugs or who sell drugs, okay, there is drug sellers and there are those who take drugs, okay, these are two different things, okay. तो हमें अब क्या यहाँ पे रियलाइज करना है कि ये जो ड्रग डीलर्स है या सेलर्स है और प्लस जो ये ड्रग टेकर्स है या जो ड्रग एडिक्ट्स है, अब हमें रियलाइज़ करना है ये जो ड्रग डीलर है ना, इसको हमें हीरो नहीं बनाना है सोसाइटी में ना, इसको हीरो की तरफ, क्योंकि रीज़न इज़ ड्रग क्रिएट्स वन थिंग, इट इकोनॉमिकली ऑन अपीयरेंस में हमें ये पता लग रहा है कि ये जो है ना ये इकोनॉमिकली बहुत ऊपर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ड्रग डील जो भी करता है ये इलीगल ड्रग सेल करता है तो इसको एक फाइनेंशियल गेन हो जाता है, ठीक है, और फिजिकली हमें पता चलता है कि इसको ना पैसा बहुत आ गया, इसके पास पैसा बहुत है, तो अब सोसाइटी उसको क्या नॉर्म क्या अब हाँ ऑटोमेटिकली उसको एक हीरो की तरफ देखा जा रहा है, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि दैट ये एक मसीहा है, क्योंकि वो डोनेट भी ऐसा ही कर रहा है, समझ रहे हैं ना। ये एक लाइव एग्जांपल मैं अपनी सोसाइटी में देख रहा हूँ, हो चुका है ऑलरेडी, इवन इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स दिस हैज हैपेंड, ओके, कि उनको वो डोनेशन ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है जो बंदा ड्रग लेता था अब उसने छोड़ने की कोशिश की और अब वो अच्छी राह की तरफ आ रहा है, उसको भी ऐसे सोसाइटी देख रहे हैं, कल तक तो ये ड्रग्स ले रहा था, कल तक तो ये ऐसे कर रहा था और अब आ गया ये नमाज के पहले सफ में बैठ रहा है, मस्जिद के पहले सफ में बैठ रहा है, समझ बिल्कुल जजमेंटल, एग्जैक्टली। सो द वेयर इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू एड्रेस द बेसिक इश्यूज कि ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है, कंट्रोल कैसे होगा जब आप जो ड्रग डीलर है, जो ड्रग सेल कर रहा है, जो आपके बच्चों को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है, वो बंदा आपकी सोसाइटी में हीरो बन चुका है, और जो बंदा छोड़ना चाहता है उसको आप कर्स कर रहे हो, उसको आप जजमेंटल बोल रहे हो, उसको आप ऐसा बोल रहे हो कि ये बंदा जो है कल तक तो चरस पी रहा था, कल तक तो हीरोइन सिरिंजेस यूज़ कर रहा था, आज मस्जिद में पहले सफ में होता था। These drug addict, I am telling you, जो ये ड्रग लेता था, जिनसे मेरी बात हो गई है, it's very difficult, it is very easy to enter into the drug, it is very difficult to come out of it, it is so difficult, even
people experts are saying it is so difficult to come out of drug addiction, people can die out of it. So हमें लोगों को encourage करने discourage करने के बाद encourage करना चाहिए. If somebody is somebody is taking one step that he is doing he is improving. ऐसा भी हुआ है सोसाइटी में, जो लोग ड्रग ले रहे हैं ना, उनको हम लोगों ने कंप्लीटली इरेडिकेट किया है सोसाइटी में. उनको हम उस नज़र से देख रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स है ही नहीं. मतलब ऐसे उनसे बात की जाती है, ऐसे उनसे ताल्लुकात रखे, ये हम तालमेल कर रहे हैं, ऐसे हम उनसे बात कर रहे हैं कि हम उनके सामने एरोगेंट नज़र आते हैं. ठीक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर पेन. दे आर इन पेन, they need help, they need counseling, they need support of their parents, they need support of their families, they need support of their relatives, they need support of the society mostly. These issues, till we will not address these, I don't think that there is any other way to come out of it. This is the very basic that we can do as a society. शायद भाई मेरा एक रिलेटिव है, he is teacher in government school. तो ही सेड कि हमारा एक स्कूल का टॉपर होता था. तो एक दिन कहने लगा कि मैं मार्केट में था और मैंने मार्केट में नालियाँ होती हैं ना, कहने लगा मैंने उस स्टूडेंट को देखा, वो नाली में पड़ा हुआ था. वल्लाही कहने लगा, मैं शॉक हुआ देख के. तो रीज़न ही और यंगर रीज़न ही कि वो ड्रग एडिक्ट हो गया था. तो आप खुद सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्शन में किस तरह, हमारे कश्मीर में किस तरह ड्रग एडिक्शन की तरफ गए हुए हैं. देखें जावेद भाई, ओपियम जिसे हम कश्मीरी में खशखाश कहते हैं, तो अफ़गानिस्तान जो है ना, वो नंबर 1 सप्लायर है ओपियम का. और हमारे कश्मीर में यहाँ तक हम, क्योंकि हम जो वो कुलचे बनाते हैं ना, और ज़्यादातर आमतौर पे हम जब रमज़ान में फिरनी बनाते हैं, फिरिन, उसमें वो ऊपर वो डालते हैं, तो जो उसका छिलका है ना, वो लोग आके यहाँ से बड़ी अमाउंट देते हैं. तो आपको पता है, जो हमारी माएँ होती हैं ना, जो गार्डन में काम कर रही होती हैं, तो वो दिल खुश होके वो बेचती हैं, लेकिन उनको रियलिटी नहीं पता है कि ये यूज़ किस लिए होता है. दैट इट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट देयर फैमिली, देयर चिल्ड्रन बेसिकली. तो वो उसको भारी कीमत में लेके बेचते हैं, और बाद में फिर उसी का जो है ना, उसी का ड्रग बनाया जाता है, और बाद में वही सप्लाई किया जाता है. तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा. वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक सोसाइटी जो होती है ना, एक व्हाट वी कॉल मॉरली हाई सोसाइटी जिसको कहेंगे ना, वो इन चीज़ों को रीचेक करती है कि क्या हम भी इसका कंट्रीब्यूटर तो नहीं है. तो दैट मीन्स एनीवन हु, जो ओपीएम जिसको हम खशखाश कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो इसका मतलब है जो ये लोग बना रहे हैं, तो ये इसका हिस्सा है, दे आर काइंड ऑफ पार्ट ऑफ दिस. सो जब वो खुद ही ड्रग्स में इन्वॉल्व है, सप्लाइंग में इन्वॉल्व है, इसका रॉ मटेरियल बना रहे हैं, तो वो कैसे बता सकते हैं कि उनका बच्चा कल इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें? हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल दुनिया जो है ना, बहुत तौर तरीके में अल्लाह ताला ने बनाई है, और ये अल्टीमेटली वट एवर यू गिव इट टू इट, इट विल समहाउ वन वे और द अदर वे come back to you. So it needs to be understood. We as a society need to address these issues. Nobody will come to rescue us. I am telling you, in any aspect, चाहे वो दुनिया का कोई भी इशू हो, जब तक आप खुद इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को फनाह नहीं कर सकते हैं. हमें हीरो बनाना छोड़ देना है उस चीज़ को जो इंसान ड्रग डील कर रहा है, और हमें उन लोगों को जो ड्रग छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को जजमेंटल नहीं रहना है, उनको ऐसे बुरी नज़र से नहीं देखना है, उनके सामने एरोगेंट अपने आप को नहीं दिखाना है. उनको सपोर्ट की ज़रूरत है. जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बाहर भी आपने दोस्तों के ज़रिए भी बात की, अपनी लोकेलिटी में भी बात की, तो जिनसे बात हो गई वो छोड़ना चाहते हैं. नोबडी वांट्स टू बी इन दिस ड्रग. हर कोई छोड़ना चाहता है. नोबडी वांट्स टू बी. आई एम टेलिंग यू विद फर्म बिलीफ दैट कोई भी ड्रग एडिक्शन में या कंप्लीटली ड्रग्स में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है. कोई भी नहीं रहना चाहता. सारे बाहर निकलना चाहते हैं. जब उनसे पूछा जाता है ना ये सवाल, आप ये खुद भी एक्सपीरियंस करिएगा, जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे ना कि आप ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ इसमें जो है वो धकेल रही है, वो कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं बट ये ड्रग हमें छोड़ नहीं जा रहा है. तो राइट नाउ व्हाट दे आर विलिंग टू, बट उनकी जो विल पावर होती है ना, वो खत्म हो चुकी है इस ड्रग की. शायद भाई एक इंसान जब ड्रग छोड़े ना, तो उस बंदे को आप खाना 3 दिन ना दो
वो नहीं मरेगा, लेकिन ड्रग वो कहता है कि 3 दिन तक वो ड्रग के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि आसान नहीं है छोड़ना। तो अब ये अब आसान नहीं है छोड़ना, तो हमें इनको कर्स करना चाहिए, हमें इनको सपोर्ट की जरूरत है ना। हर कोई चीज़ जो है ना वो पॉसिबल है, लेकिन जब हम कोशिश करें तो एक सोसाइटी मेजर रोल प्ले करती है कि इस चीज़ में अगर हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है, आई एम सॉरी टू से, हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है, अगर मेरे घर के बगल में ना मेरा नेबर जो है, हमसाये का लड़का या कोई भी इन्वॉल्व हो ना, आई यूज दैट एज ए वेपन अगेंस्ट माई नेबर। यू नो, मैं उसके खिलाफ कल को अगर उसके साथ मेरी अनबन हो गई ना, मैं पहले यही पॉइंट उसके सामने लेके आऊंगा, तुम्हारा तो बेटा ये कर रहा है, तुम्हारी तो बेटी ये कर रही है, तुम्हारी तो वी आर यूजिंग दिस एज ए वेपन इन अवर सोसाइटी टू डिग्रेड आवर नेबर, टू डिग्रेड आवर रिलेटिव, टू डिग्रेड एनीवन। हम उनको उस नजर से देख रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है, ये अब दुल ही नहीं जाएगा, जैसे वो हम ही खुदा है, जैसे हम ही सारा ना डिसाइड कर रहे हैं सोसाइटी में कि दैट थिंग्स विल हैपन। वी नीड टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। वन ऑफ द मेजर काज जो मैं अपने लिहाज से समझता हूँ कि हम दीन से बहुत दूर हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर काज। ये मेजर काज है। देखें, वो एक एग्जाम्पल है ना कि एक वालिद था, वो बुढ़ापे में था, तो उसके जो बेटे थे उन्होंने वो कहने लगा कि ऐसे उठा के मुझे तू ले जा, तो वो उसको बेटा उठा के ले गया नदी के पास, और नदी में वो उसको फेंकने लगा, और वालिद ने कहा कि इधर से नहीं फेंकना। कहने लगा क्यों? कहने लगा कि यहाँ से मैंने अपने वालिद को फेंका है। तो आप इसको रिलेट कीजिए, वल्लाही जब हमारे पेरेंट्स, जब हमारे वालिदैन बच्चे के सामने इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो यकीनन बच्चे पे असर पड़ेगा। और एब्सोल्युटली, यू नो, दीज आर मोहसिन, मैं आपको बताऊं, दीज आर रियल इश्यूज, यही रियल इश्यूज है। इस्लाम ने हमें इन चीज़ों के ऊपर पहले ही एड्रेस, इंटॉक्सिकेंट्स मत इस्तेमाल कीजिए। तो अगर हम कुरान की तरफ ध्यान दें, अगर हम इस्लाम की तरफ ध्यान दें, अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, अगर हम रोल मॉडल एज आवर प्रोफेसर सल्लम सेड कि अगर हम अपने सहाबा को, जैसे कि आपने पहले बताया, बना ली। इट टेक्स टाइम, हर कोई चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं होती है, एक दिन में 2 दिन में हो जाए, टाइम लगता है। मे बी इस चेंज को लाने में आपके घर में, हमारे घर में हमें टाइम लग जाए, बट ये चेंज ज़रूर हो सकता है जब आप बच्चों को एजुकेट करें, उनको दीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं। साइंस आपको कभी मॉरल एजुकेशन के बारे में नहीं बताएगा। साइंस आपको ये बताएगा इसके नुकसानात फ़ायदे क्या है ड्रग एडिक्शन के। साइंस आपको ये कभी नहीं बताएगा कि मॉरली आप कितने अप हो सकते हैं इफ़ यू वोंट डू ड्रग्स। जायद भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कहा ना कि साइंस आपको की एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आप ये बताए कि ये मतलब अगर लोगों को पता है और गवर्नमेंट्स को भी पता है कि ये जो है ना नुकसानात हैं, तो फिर ये हमारे माशरे में फिर भी क्यों जुड़प रही हैं, पनप रही हैं। इन द एंड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स ए $1 बिलियन इंडस्ट्री। ओके, इट्स नॉट ईजी। किसी भी गवर्नमेंट के लिए कोई भी चीज़ जो है ना कंप्लीटली रिमूव करना आसान नहीं होता है जब वो आपको ये इकोनॉमी में हेल्प कर दे। समझ रहे हैं ना। तो इन द एंड ये सोसाइटी का ही एक होता है कि आप किस सोसाइटी में, किस कल्चर में और किस बिलीफ सिस्टम से वास्ता रख रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप। तो वी एज बीइंग द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। द रीज़न बीइंग इज़ बिकॉज वी बिलीव इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, एंड इन इस्लाम intoxicants, alcohol is completely banned. Haram, it's haram. It's completely banned. What I said, it's haram. So when something is done, I am not an expert in in religion, and I am not an expert in kind of a drug addiction science. But in generality, you can see like how this is getting involved within our society. That needs to be realized. The importance of parents, they need to realize the importance of teachers. And I am telling you again and again the importance of the current generation of our scholars. They need to address this issue on the mass level, not और अब हमें ना ये छोड़ना है कि somehow हमें अब इन पे कम ध्यान देना है कि हम लोग ना इवन मस्जिद में फ्राइडेज सर्मन्स में हम लोगों को इन चीज़ों को ही एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि इन द एंड ये ना बहुत बड़ी मास लेवल पे जब हो जाएगा ना, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। मे बी अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास लोकल सोसाइटी के लोकल बॉडीज़ होती है मस्जिदों में, दे कैन एड्रेस दिस इशू, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट पॉम्पलेट्स। इट विल टेक लाइक
100 rupees, 200 rupees to distribute, to educate people how big the problem has become. So मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए? विल पावर चाहिए। एक वो जो ज़मीर है ना, उसको जगाना पड़ेगा कि दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू डू सर्टन थिंग्स जो सोसाइटी में ऑलरेडी बीमारियां फैल चुकी हैं, उनको बचाने की। जाहिद भाई, करना कुछ नहीं है, एक विलेज को इकट्ठा किया और लेक्चर दे दिए, एजुकेट कर दिए बंदे की। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट को जो है ना, जाके झांकना है, अपने बेटे को देखना है। इवन लड़कों तक तो ठीक था कि लड़के ड्रग्स, लड़कियां भी ड्रग्स कर रही हैं। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। और ठीक है, अभी एक बंदा ड्रग्स कर रहा है तो हम कितना भी कह लें, लेकिन एट द एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि उस बच्चे को या उस बंदे को उससे निकाला कैसे जाए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब एक बंदा ड्रग्स करता है तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना, वो उसको निकालना, तो ये बड़ा इशू है। और हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इस चीज़ से बाहर आ जाए। सबसे पहली चीज़ वो अल्लाह ताला से मांगे। देखें जायद भाई, अगर आप मुझे कहें ना कि भाई मेरे लिए दुआ करना, और ख़ुद आप करें ही ना, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन आपको खुद करें ना, तो मैं भी आपके लिए करूँ ना, वो बेहतर रहेगी। क्योंकि खुद की दुआ, कि जायद भाई आप खुद अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, वो बेहतर है मेरी दुआ से। खुद अगर आप अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, वो बेहतर है मेरी दुआ से। सबसे पहला जो है ना, वो अल्लाह ताला। क्योंकि देखें, हम तो मुसलमान हैं ना, हम आ जाके अल्लाह ताला पे ही अटक जाते हैं, अल्लाह ताला के वहाँ झुकते हैं। हम तो अल्लाह ताला के वहाँ जाके झुकते हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन हर किसी की सुनता है, अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बंदा अगर ड्रग एडिक्ट है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी, एक पेरेंट, यकीनन है कि क्योंकि बहुत सारे शिकायत आई हैं कि पेरेंट की वजह से भी एक बंदा ड्रग करने लग गया, क्योंकि पेरेंट उस तरीके से बच्चे, क्योंकि देखें जायद भाई, पेरेंट टाइम नहीं देते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, पेरेंट बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया और बच्चा ऐसी मूवीज़ देखने लग जाता है जिनमें इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। हाँ, यहाँ तक कि एड्स में भी किया जाता है। तो पेरेंट बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, ये एक मेजर इशू है। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है बाद में। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बंदा जो ड्रग एडिक्ट है, तो किस चीज़ से वो अपने आप को बाहर निकाले? क्योंकि मेरी तो यही दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला हमारे कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं ना, अल्लाह ताला उनको इस चीज़ से बाहर निकाले। यहाँ तक कि जो हमारी बहनें भी इनमें इन्वॉल्व हैं या लेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं, उनको अल्लाह ताला इनसे, क्योंकि निकालने वाला उमूमन अल्लाह ताला है। मैं तो और आप इंडिविजुअली, हम यहाँ पे आके बयान करेंगे, यहाँ पे कुछ कहेंगे, थोड़ी हमारी टॉक्स होगी, मोटिवेशन आएगी, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला के हक़ में। ओबियसली इन द एंड जो है वो अल्लाह ताला ही सब इस चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं। प्रेटी श्योर कि अल्लाह ताला ही उस बंदे को भी हेल्प करेंगे जो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। एज ए सोसाइटी भी अल्लाह ताला ने हम लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, जैसे कि अगर ऐसा भी हो सकता है, दिस इज़ ए वे आउट एक्सपर्ट्स से, कि ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है ना, उनको फैमिली फिर कंप्लीटली अबेंडन करती है। ठीक है, अबेंडन का मतलब ये होता है कि फिर वो ध्यान नहीं दे, जब वो तंग आ जाते हैं ना पेरेंट्स भी, कि बहुत हम लोगों ने, हाँ, आपने अपने बच्चे को एड्रेस करते हैं और फिर वो जब नहीं मानते तो वो गिव अप करते हैं। तो मैं रिसेंटली मैं आपको, बिफोर आई विल टेल यू कि कैसे हम खुद से कुछ कोशिशें कर सकते हैं जिनसे हम उस बच्चे को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कश्मीर का ही एक वाक़ा शेयर करूँगा कि रिसेंटली एक फैमिली को अपने यंग बेटे की ड्रग एडिक्शन की वजह से डेथ हो गई। जब उसके फादर को बयान लिया मीडिया पे, उसने बयान दिया कि वो एक्चुअली खुश हो गए हैं, और उन्होंने खुशी बनाई घर में कि हमारा जो बच्चा है वो इस दुनिया से चला गया, क्योंकि इतना तंग किया था उस बच्चे ने अपने घर वालों को, और वो इतना चिल्ला रहे थे कि हमें ही ना मार दें। अब जब उनको पैसे नहीं मिलते थे, वो सब में, घर में सब कोई ना कोई बर्तन लेके, कुछ ना कुछ लेके वो बेच के मार्केट में ड्रग्स के लिए यूज़ करता था। तो दिस इज़ द डेप्थनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम। इतना डीप जा सकता है एक इंसान। अब ये जो बच्चा ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत आसान, ये इतना आसान नहीं है उस चीज़ को उससे बाहर निकालना। लेकिन पेरेंट्स
को ये करना चाहिए कि उनको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज़ आई थिंक ओनली 1 और 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, वहाँ पे उनसे बात करके बच्चे को वहाँ काउंसलिंग के लिए ले सकते हैं। दूसरा, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे काउंसलिंग सेंटर्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं जहाँ पे इन बच्चों को लेके काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वे आउट है। दूसरा, एज अ सोसाइटी उस बच्चे से बात करके उसको सपोर्ट की अगर ज़रूरत हो उस चीज़ को एड्रेस करके, यहाँ तक कि उन लोगों को इतना प्रेशराइज भी नहीं करना है कि आप हमसे मिलो, हमें आपसे बात करनी है, ऐसे तंग भी नहीं करना है। बहुत तौर तरीके से, हिसाब किताब से ऐसा कुछ कोई इनिशिएटिव लेना होगा वी एज ए सोसाइटी कि जब वो चीज़ हम उन लोगों तक पहुंचाएं और उनको एड्रेस करें। काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है। इवन अगर उनको ऐसा सपोर्ट चाहिए कि वो डी एडिक्शन सेंटर में उनको एडमिशन भी कराना हो, उसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी NGOs वगैरह है उनसे अगर भी हम राब्ता कर सकते हैं और उनसे बात करके इन बच्चों को वहाँ लेके काउंसलिंग के लिए रख सकते हैं। सो इट्स वेरी टफ टू डू, बट ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हम मेजरली हम कर सकते हैं। और कुछ ड्रग्स भी है जो इनको लाइक टाइम ऑफ द मेडिकेशन, कुछ बच्चों को मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। उन मेडिकेशन में अगर उनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन फाइनेंशियल इश्यूज और समथिंग, सो हम कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक देयर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर हेल्पिंग ड्रग एडिक्ट्स कि वो उनको फाइनेंशियली मेडिकेशन के लिए सपोर्ट करें। इफ़ एनीबडी वांट्स टू देयर चिल्ड्रन जो ऑलरेडी हो गए हैं, we can give them our email, so they can connect with us। क्योंकि रिसेंटली जो है ना मैंने एक काउंसलिंग सेशन खोला है, तो they can contact us, we can contact the people, they can counsel, they can contact, they can send us an email if they want। even we will try कि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली भी मेडिकेशन की वजह से वो नहीं हो सकता है, विल टॉक टू NGOs, हम ओबियसली उन पे वर्क करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट हम उनको उन चीज़ का सपोर्ट कर ले। प्राइवेट थिंग बिटवीन देम एंड अस, एंड व्हाट हम क्या करेंगे, हम उन लोगों को उनसे कनेक्ट कराएंगे जो उनको काउंसिल करेंगे। इवन विल ट्राई कि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली भी मेडिकेशन की वजह से वो नहीं हो सकता है, हम उनको टू NGOs, हम ओबियसली उन पे वर्क करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट हम उनको उस चीज़ का सपोर्ट करें। एक चीज़ जायद भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो आपके ये पॉइंट्स हैं इस मतलब बाहर निकलने की तरफ, इस पे मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी है वो जजमेंटल एटीट्यूड ना दिखाए, क्योंकि बेसिक पॉइंट है, क्योंकि सोसाइटी को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। तो सोसाइटी जब तक सपोर्ट करेगी तो बंदा, क्योंकि देखें जायद भाई, आप अपनी एग्जांपल ले लें या मैं अपनी ले लूँ, आपको अगर अभी कोई बंदा आके कहे भाई तू तो 10 साल पहले ऐसे करता था, आज तू नमाज़ें पढ़ रहा है या मुझे ले, तो बंदा कितना भी स्ट्रांग हो दिल के लिहाज से, लेकिन दिल पे वो बात आती है, चुप जाती है। तो सोसाइटी को जो है ना इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा और इन पे जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को ऐसी कोई बात कही, चले लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने पर्सनली किसी जो मेरा भाई ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुका है, मैंने उसको गलती से या मतलब जानबूझ के उसे बोला अरे आप तो ड्रग एडिक्ट है, या मैंने उसको बोला आप तो चरस के आदी हैं, ऐसा कुछ मैंने बोला, उनका दिल दुख गया। मैं अल्लाह ताला को कौन सा जवाब दूं कल? अगर वही ड्रग एडिक्ट कल वहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरे रब मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता था, ये बंदा था इसने मुझे ऐसे कहा। हमें ये चीज़ रीचेक करनी चाहिए कि एक बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कोई नहीं है, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात कर सकता है। देयर इज नो वन इन बिटवीन देम, दे कैन डायरेक्टली टॉक टू देयर अल्लाह। लेट्स से अल्लाह ताला ने उनकी बात मानी, उनको हिदायत भी हो गई, वो अच्छे रास्ते पे आ गए, सब कुछ छोड़ दिया, आप उसको कैसे, अगर उसने आपको माफ़ नहीं किया, क्या जवाब देंगे आप अपने रब को? सो दीज स्मॉल थिंग्स नीड्स टू बी रियलाइज्ड बाय आवर सोसाइटी। वेरी एरोगेंट वी हैव बिकम, हमारी जज्बात ख़त्म हो चुके हैं। मतलब जज्बात इन द सेंस कि कोई बुराई होती थी तो हम उठते थे और बताते थे। कि वो हदीस है ना कि अगर आप ज़बान से नहीं रोक सकते, हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो अपने दिल में उसका ही इरादा कर दो कि ये चीज़ जो है ना बुरी है। अगर हमने सोसाइटी में कोई देखा है, हमने ऐसा कोई बुराई देखी है, हमें कोशिश करनी है कि उनको कम से कम ज़ुबान से बोले कि ये चीज़ तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि लोग कहते हैं कि हम अब डरते हैं
मैंने बहुत सारे लोगों से भी जब बात की कि बोलते हैं अगर हम किसी ड्रग एडिक्ट को कुछ बोलें या किसी भी इंसान को कुछ बोलें, वो वहाँ से कुछ बोलता है। आपका अपना फ़र्ज़ निभाना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्लियरली कहते हैं कि अगर आपको दुनिया की पूरी मतलब देयर आर 1.7 मोर देन 1.7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, अगर ये सारे मिल के आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, जब सहाबियों को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते थे, तो अल्लाह अगर ये आपको नुकसान पहुँचाना चाहे, नहीं पहुँचा सकते उतना ही जितना अल्लाह ताला ना चाहे। सेम थिंग अगर वो आपको कुछ अच्छाई या कुछ अच्छाई पहुंचाना चाहते, नहीं पहुंचा सकते, वही जो मनशे रब हो, जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में रखा हो। तो ये जो डरना कि ये कुछ करे या ना करे, अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में रखा होगा वो आपको होकर ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला पे ये यकीन रखें और इनिशिएटिव लें चीज़ों को लेके। हम भी अपना स्मॉल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वेदर somebody like it or not, but this is we are using the platform to educate people. This is the basic thing that we can do. This is the only thing I can think right now कि ये हमारे पावर में है। इवन ये हम कर सकते हैं as 4-5 people। हम ये इतना भी कर सकते हैं कि if somebody wants to contact us, अब हमारा मेल आईडी होगा, they can directly go to our email IDs, write down as an email. Even we have our contact numbers, they can directly contact with us. We'll try our best to make sure we provide them whatever they want. एग्जैक्टली जाहिद भाई, क्योंकि मसला इतना गंभीर है ना, इतना सीरियस है। ये हमें ये इश्यूज जो है ये हम लोगों को एड्रेस करनी ही होंगे एज ए सोसाइटी। कोई ना किसी को तो उठाना है ना आवाज़, किसी ना किसी को तो एजुकेट करना है, किसी ना किसी को तो अवेयर करना है। कौन करेगा जब हम नहीं करेंगे, जब आप नहीं करेंगे? हमें स्टैंड अप होना है, हमें बताना ये चीज़। हमारा क्या है, काम है लोगों तक बातें पहुंचाना, लोगों को जितना हमसे हो सके उतनी कोशिश करना कि हम उनकी हेल्प करें। देयर आर पीपल इन आवर लोकेलिटी विच आर डूइंग रियली गुड जॉब ऑन अदर थिंग्स, लाइक कोई हमारी सोसाइटी में कुछ कमतर है, उसको फाइनेंस। देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन हु हैव बीन क्रिएटेड, एंड आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर लोकेलिटी विच आर वर्किंग ऑन these causes, जो इन चीज़ों पे काम। व्हाई नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन हेल्प द ड्रग एडिक्ट्स ऑल्सो? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या ड्रग एडिक्ट्स को हम बाहर ही सोसाइटी से निकाल दें? ये हमारे लिए एक बीमारी नहीं है, वो हमारी बाई नहीं है, तो हम उनको क्यों एड्रेस ना करें? एंड वी हैव टू स्टैंड आउट एंड फाइट फॉर दिस काज एंड मेक श्योर दैट वी एड्रेस दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। अभी भी ये कंट्रोल में है, अभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कंप्लीटली हम ये कर सकते हैं। सो वी नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग मासेस, एंड Friday sermons will be one of the major platforms to create awareness. जज़ाकल्लाह खैर ब्रो, जज़ाकल्लाह खैर। तो एट द एंड मेरी यही एडवाइस रहेगी, एक तो सोसाइटी से, सेकेंडली पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चे पे ध्यान दें, उसे समझाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि उसके साथ टाइम स्पेंड करें। हाँ, जो नए, ताकि नए लोग इसमें एंटर ना हो। उसमें पेरेंट्स, एजुकेशन यानी कि टीचर्स, और टीचर्स के बाद जो अपने स्कॉलर्स है या वी विल से जो मस्जिदों में नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, दे हैव टू एड्रेस दिस। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हो सकती है जिससे हम नए बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं। और जो पुराने ऑलरेडी हमारे भाई जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके लिए हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं, उनको काउंसल करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी फैमिली से बात करनी है, उनको बताना है। वी विल ऑलरेडी टॉक टू देम, वी आर ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन विद देम अ फ्यू, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो उनको हमारी तरफ से हो सके, विल मेक श्योर कि हम उनको। इंशाअल्लाह ब्रो, जज़ाकल्लाह खैरन ब्रो। तो अभी जो है ना वक्त की किल्लत की वजह से हम बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कही, वो जो मेरा फ्रेंड एक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि उसे भी हम साथ में लाएं। जज़ाकल्लाह खैरन ब्रो। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, इट वाज ग्लैड। तो आप यहाँ पे आए, तो आपकी भी ये एक ना, आप अपना जो टाइम निकाल के हमें यहाँ पे कभी कभी वक्त देते हैं, ये आपका बड़ापन है। नहीं, ये तो मैं तो आई कंसिडर इट एज द पर्पस ऑफ लाइफ, एज आई टोल्ड यू मनी टाइम्स दैट कि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं मे बी आई कंसिडर इज दैट दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन ऑफ अस। और ये
अगर कोई नहीं करेगा, उठेगा, बिल्कुल, अगर बात कोई करेगा तो तो कौन करेगा? हमें वेट करना पड़ेगा कि कोई मसीहा आ जाए और वो बात करे। अगर कोई नहीं Irrespective करेगा of whether you know we'll be successful or not, but we will be answerable to Allah that कि हम उनको बताएं कि मेरे रब we have somehow you know we started it. हमने It was not कि आपने हाँ हम आपने नहीं चाहा था कि हम इसमें कामयाब रहें, ये आपकी मर्जी थी, बट हमने अपनी तरफ से कोशिश की ताकि हमें कोई एक्सक्यूज़ ना मिले कि कल को हमने ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया था कि हम ये रियल चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में हो रही है इनको एड्रेस ना करें। जज़ाकल्लाह ब्रो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।